सो वेलकम बैक दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि पाइथन के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, पाइथन में क्या क्या हमारे बेसिक्स होते हैं, एल्गोरिथम क्या होती है, और हमने पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स में हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा था और हमने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच करी है तो आप अभी चैनल पर जाके हमारी वो प्रीवियस वीडियो वॉच करें, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स चल रहा है पाइथन बिगिनर से एडवांस में, इसमें हम कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर चीज़ कवर कर रहे होंगे। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। हम आज की वीडियो में बात करेंगे पाइथन के कुछ और टोकन्स के बारे में, कुछ और फंडामेंटल्स के बारे में। तो अब जो पाइथन का हमारा नेक्स्ट टोकन आता है वो है हमारा वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल्स कैसे होते हैं? एक डिब्बे की तरह होते हैं, कंटेनर की तरह होते हैं, जिनके अंदर हम कुछ सामान को रखते हैं। जैसे कि हमारे किचन में होते हैं वेरियस, हम अलग अलग मसालों के डिब्बे, कुछ सामान के डिब्बे हम किचन में बना के रखते हैं। द सेम इज योर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का काम क्या होता है? वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं, एक बॉक्स की तरह होते हैं, एक डिब्बे की तरह है, जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं। पाइथन में जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो उसमें हम जितनी भी वैल्यूज देंगे, जो भी हम वैल्यू देंगे जिसपे हमें कोड करना है, जिसपे हमें वर्क करना है, तो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? वो वैल्यू स्टोर होगी हमारी वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल का काम क्या होता है? एक स्टोरेज का काम करता है हमारा वेरिएबल, एक डिब्बे की तरह काम करता है। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट वेरिएबल्स आर लाइक अ कंटेनर दैट आर यूज्ड टू स्टोर समथिंग और वैल्यूज इन द मेमोरी। मेमोरी में जो भी हमें वैल्यू देनी है वो कहाँ पे स्टोर होगी? वो स्टोर होगी वेरिएबल्स में। ठीक है। तो वेरिएबल कैसे हुए? जैसे हम सपोज हमारे पास किचन है, हम किचन में मसाले रखते हैं, तो मसालों में हम क्या करते हैं? सब चीज़ का अलग अलग बॉक्स बनाते हैं, अलग अलग डिब्बे बनाते हैं, नमक का अलग, मसालों का अलग। सो व्हाट इट इज़, हमने उनको क्या कर दिया? अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि हाँ ये वैल्यू हमारी यहाँ पर स्टोर्ड है। तो ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में बात करें तो प्रोग्रामिंग में अगर हमें कुछ एडिशन करना है, कुछ सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें कुछ वैल्यूज चाहिए। और अगर हमें वैल्यूज चाहिए तो हम उसको कैसे, कहीं पे तो हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो हम उसे कहाँ पे स्टोर करेंगे? स्टोर करने का काम किसका होता है? वेरिएबल्स का, कि हम उन्हें वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। सिंपली कुछ नहीं, वेरिएबल्स का काम क्या होता है? वेरिएबल्स का काम होता है एलिमेंट्स को, वैल्यूज को स्टोर करके रखने का। दे आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज। ओके। अब आ जाते हैं हमारे पास डेटा टाइप्स। द नेक्स्ट टोकन इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप क्या होता है? ये डिफाइन करता है कि वेरिएबल किस तरीके का डेटा, किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। दे डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट वेरिएबल विल स्टोर। मीन्स अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक नंबर्स भी है हमारे पास, लेटर्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हैं, सब चीज़ें हमारे पास। तो कौन सा वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, वो किसका काम है डिफाइन करना? वो काम है हमारा डेटा टाइप का। दे आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट वेरिएबल विल स्टोर। वेरिएबल अपने अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा वो डिफाइन किसकी हेल्प से होगा? वो डिफाइन होगा हमारा डेटा टाइप की हेल्प से। ठीक है। अब हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहला डेटा टाइप आता है हमारा INT। The name of the data type is INT. INT means integer data type. तो integer से आप लोग समझ ही गए होंगे, integers means सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। तो अगर हमने किसी वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया? हमने उसे INT डिफाइन कर दिया। मीन्स वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है? वो वेरिएबल सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव होल नंबर्स को स्टोर कर सकता है। मीन्स -0 to -infinity एंड 0 to +infinity, ये सारे वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है वो पर्टिकुलर वेरिएबल। किसकी हेल्प से? INT डेटा टाइप की हेल्प से। ठीक है। INT ने क्या किया? INT ने डिफाइन कर दिया कि हाँ ये हमारा डेटा टाइप है। INT मीन्स ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा और किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, केवल किसको करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यूज को। ठीक है। ऐसे ही दूसरा डेटा टाइप है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? फ्लोट रिप्रेजेंट होता है डेसिमल नंबर्स के लिए। पाइथन में डेसिमल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लोट से। तो फ्लोट डेटा टाइप का मीन्स क्या है कि ये जो हमारा वेरिएबल है ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा? डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करेगा। डेसिमल वैल्यूज कैसी होती हैं? जस्ट लाइक जिसके अंदर हमारा डेसिमल पॉइंट होता है 3.4, 4.45.677। सो व्हाट इट इज? दैट इज द डेसिमल वैल्यूज। तो फ्लोट डेटा टाइप की हेल्प से व्हाट वी आर सेइंग, विद द हेल्प ऑफ फ्लोट डेटा टाइप वी डिफाइन दैट वेरिएबल विल स्टोर all the decimal values, either positive or either negative। ठीक है। इंटीजर की हेल्प से सारी इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट की हेल्प से all the decimal values। now the next is list।
एक डेटा टाइप होता है हमारे पास लिस्ट। पाइथन में लिस्ट डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है कि हाँ ये वेरिएबल हमारी लिस्ट को स्टोर कर सकता है। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी तीनों हमारे एक क्या है, एक हमारे सीक्वेंस के डेटा टाइप्स हैं। ये क्या है, हमारे सीक्वेंस के डेटा टाइप्स हैं। मींस इन तीनों के अंदर वैल्यूज कैसी स्टोर रहती हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मींस क्या होता है, एक ऑर्डर्ड वे में हमारी वैल्यूज स्टोर रहती हैं इनसाइड दीज थ्री डेटा टाइप्स, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। तो लिस्ट अगर हमें बतानी है कि वेरिएबल को कि हाँ ये हमारी लिस्ट इसके अंदर आएगी, तो हम किससे डिफाइन करेंगे उसे, LIST से। किसका काम करेगा ये बताएगा वेरिएबल को कि आपके अंदर इस लिस्ट को स्टोर करना है। ऐसे ही अगर हमें टपल करना है तो टपल के लिए हम क्या यूज करेंगे, टपल, TUPLE। तो ये डिफाइन करेगा डेटा टाइप को कि यस द वेरिएबल, ये डिफाइन करेगा वेरिएबल्स को, यस द वैल्यू आर इन द फॉर्म ऑफ अ टपल दैट आर बीइंग स्टोर्ड। ऐसे ही डिक्शनरी के लिए क्या है हमारे पास, DICT, डिक्ट। तो ये कुछ हमारे मेन डेटा टाइप्स हैं जो कि हम पाइथन में फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन सब के बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे आगे अपनी अलग अलग लेक्चर्स में। अभी के लिए केवल यही बेसिक्स है। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट है हमारा टोकन आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं, हमने वेरिएबल ले लिए, हमने कंटेनर्स तो ले लिए, पर उन कंटेनर्स को नाम भी तो देना पड़ेगा। हम घर में किचन में हमारे जो डिब्बे होते हैं, हमने सबके अंदर सामान भी भर दिया और डिब्बे भी रख दिए, पर हमें कैसे पता चलेगा कि इस डिब्बे के अंदर ये सामान है, नहीं पता चल पाएगा। कैसे पता चलेगा, जब हम उनको नाम देंगे, हम उन डिब्बों पे एक स्लिप लगा देंगे कि हाँ ये डिब्बा इस चीज का है, ये डिब्बा इस चीज का है, ये डिब्बा इस चीज का है, ऐसे ही तो पता चलेगा। द सेम इज योर आइडेंटिफायर्स। अब जब तक हमने वेरिएबल बना लिए, हमने उनको डेटा टाइप भी दे दिया कि ये वेरिएबल इस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, पर उसका नाम क्या है, अगर हमें उसे बाद में यूज करना होगा, हम किस नाम से यूज करेंगे, वो नाम किस में कौन देता है, वो नाम देता है हमारा आइडेंटिफायर। सो द वर्क ऑफ द आइडेंटिफायर इज, क्या होते हैं ये, दीज आर द नेम्स दैट आर गिवन टू द वेरिएबल्स। वेरिएबल को जो हम नाम देते हैं वो होते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। जो भी नाम हम वेरिएबल को अपने देंगे, वेरिएबल क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम बात करें तो वेरिएबल क्या हुई, एक तरीके की प्रॉपर्टी हो गई। मींस इसने इस सामान को अपने अंदर स्टोर किया, तो व्हाट इट इज अ प्रॉपर्टी, कि हाँ ये एक कंटेनर की तरह बिहेव कर रहा है। पर उसका नाम क्या है, वो कौन डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेंगे आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, दीज आर द नेम्स दैट आर गिवन टू द वेरिएबल। जो भी हम वेरिएबल को अपने नाम देते हैं वो होते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। अब इधर कुछ रूल्स होते हैं कि रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल। वेरिएबल को नाम देने के लिए भी पाइथन में हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या हैं, द वेरी फर्स्ट रूल इज दैट पाइथन इज अ वेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मीन्स दैट अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट इन पाइथन। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, दोनों ही पाइथन में कैसे हैं, डिफरेंट है। अगर आपने लिखा पाइथन, सपोज आपने लिखा यहाँ पे PYTHON, पाइथन, दिस इज पाइथन, एंड आपने लिखा यहाँ पे PYTHON, पाइथन। सो हियर द डिफरेंस इज ऑफ ओनली दिस P and this P, but here in Python both words are different. Why? Because it is in uppercase and it is in lowercase. So that is the means of case sensitive language. Case sensitive means that anything that is to be written in small case only, in lower case only, in small letter only, that will only have to written in the small letters only. आप उसे कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। जो चीज कैपिटल में लिखी जाएगी आप उसको स्मॉल में यूज नहीं कर सकते। सो इट इज द वेरी फर्स्ट रूल दैट पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो जब भी हम आइडेंटिफायर्स का नाम देंगे तो हमें केसेस के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने अपर केस दिया है या फिर लोअर केस दिया है। सपोज हमने कोई वेरिएबल दिया, सपोज इफ वी हैव टेकन अ वेरिएबल, सपोज हमने एक नेम वेरिएबल लिया, ये NAME, इट इज अ वेरिएबल नेम। ठीक है, इसका नाम हमने क्या दिया, नेम है, ऑल द लेटर्स आर कैपिटल। एंड सपोज आई एम गिविंग अ सेकंड वेरिएबल एंड द सेकंड वेरिएबल आई एम टेकिंग एट दिस नेम। Here both are different. Why? Because it is in lower case and it is in upper case. So Python is very case sensitive language. तो इसमें क्या होगा, दोनों variables हमारे अलग अलग treat होंगे। इसलिए जब भी हम variables बनाए, that we have to remember that Python is a case sensitive language. Okay. The second is a capital alphabet A to Z, a small alphabet A to Z, or an underscore precedes the word identifier. Means अगर हमें वेरिएबल्स के नाम को स्टार्ट करना है, हमें आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट करना है, हमें आइडेंटिफायर बनाना स्टार्ट करना है, तो वो किससे कर सकते हैं, हम A to Z से कर सकते हैं, कैपिटल A to Z,
स्मॉल ए टू जेड और विद इन अंडरस्कोर। हम और किसी चीज से अपने वर्ड को स्टार्ट नहीं कर सकते, मीन्स हम डिजिट से, हम और किसी स्पेशल सिंबल से हम वर्ड को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डिजिट्स भी अलाउ होती हैं नाम में, बट डिजिट्स कहाँ पे अलाउ होती हैं? आइदर एट द लास्ट और आइदर एट द मिडल, बट ये स्टार्ट में कभी यूज नहीं हो सकती। डिजिट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द स्टार्ट। कहाँ पे यूज होंगी? वो केवल हमेशा यूज होंगी आइदर इन द मिडल ऑफ द नेम और आइदर एट द लास्ट ऑफ द वेरिएबल नेम। Any additional special symbols or white spaces must be avoided when creating an identity. Means कभी भी जब भी आप नाम बना रहे हो तो उस टाइम पे कोई भी और सिंबल यूज नहीं करोगे नाम में, और व्हाइट स्पेसेस मीन्स स्पेस बार, टैब, ये सब चीज आप यूज नहीं करोगे। नेम हमारा कैसा रहेगा? सिंगल नेम रहेगा। ओके, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ कीवर्ड कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर। तो हमने कल की प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कीवर्ड्स के बारे में। व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, मींस दे आर रिजर्व्ड बाय द पाइथन और उनका अपना खुद का एक मीनिंग होता है। सो यू कैन नॉट यूज दोस कीवर्ड्स एज एन आइडेंटिफायर। आप उन कीवर्ड्स को अपने वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, बिकॉज उनका मीनिंग अपना फिक्स कर रखा है पाइथन ने। दे आर फिक्स्ड बाय द पाइथन, उनका मीनिंग फिक्स है, वो रिजर्व्ड वर्ड्स है। क्लियर? सो ये हमारे कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफाई वेरिएबल्स को नाम देने के लिए। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पाइथन इज केस सेंसिटिव and the keyword cannot be an identifier. Okay, now the next type of token is literals. What are literals? Literals, you can say literals are the values. जो भी आप वैल्यू देते हो वेरिएबल में, जो भी आप वैल्यू पाइथन में यूज करते हो, वो वैल्यूज क्या है? हमारी लिटरल्स है। वो वैल्यूज कैसी हैं? हमारी लिटरल्स हैं। तो डेफिनेशन इज व्हाट? द कांस्टेंट वैल्यूज और डेटा ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूटिलाइज्ड इन अ सोर्स प्रोग्राम आर नोन एज लिटरल्स। तो जो भी वैल्यू हमारी यूज हुई, जो भी हमने वैल्यू दी, जो भी हमने डेटा दिया, वो क्या है? वो जो भी हमारा डेटा यूज हो रहा है प्रोग्राम में, वो क्या है? हमारा लिटरल है। अब लिटरल हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है? एनीथिंग दैट इज स्टोर्ड विद इन सिंगल कोट, डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। कुछ भी चीज हम जब भी सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में लिखते हैं, वो क्या कंसीडर किया जाता है? वो कंसीडर किया जाता है एज अ स्ट्रिंग। तो सिंगल कोट में अगर हमने कुछ लिखा है, आइदर डबल कोट में हमने कुछ लिखा है, तो वो कैसे कंसीडर किया जाएगा? वो कंसीडर किया जाएगा हमारा एज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का इफ वी से डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग मींस एनीथिंग दैट इज स्टोर्ड विद इन द सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, दैट इज नोन एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स। अब न्यूमेरिक लिटरल मींस जिसके अंदर जो भी वैल्यूज हमारी नंबर की फॉर्म में होती हैं, जितनी भी वैल्यूज हमारी नंबर की फॉर्म में होती हैं, वो कैसे हो गए? न्यूमेरिक लिटरल्स। अब इसमें इंटीजर मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, float means all the positive and negative decimal numbers, and complex number means that are in the form of a plus iota b। इस फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं? न्यूमेरिक लिटरल्स में आते हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा बुलियन लिटरल्स। सो व्हाट आर बुलियन लिटरल्स? बुलियन लिटरल मींस बुलियन वैल्यू हमेशा दो होती हैं, 0 और 1। 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉल्स एंड 1 एज ट्रू। तो जो भी केवल हमारे पास आंसर आता है ट्रू या फिर फॉल्स में, वो कैसे होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे बुलियन लिटरल्स होते हैं। तो लिटरल कौन कौन से हुए? स्ट्रिंग लिटरल मींस एनीथिंग दैट इज स्टोर्ड विद इन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, तो वो हो गया हमारा स्ट्रिंग लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल इंटीजर, positive and negative integer numbers, float means positive and negative decimal numbers, and complex means complex number that are in the form of a plus iota b. Boolean literal means that are returning the value true and false. तो ये थे हमारे कुछ पाइथन के टोकन्स जो कि हमारे पाइथन के फंडामेंटल्स होते हैं, पाइथन के बेसिक्स में आते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। नाउ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द लूपिंग स्टेटमेंट्स। सो थैंक यू गाइज।